पता है, मनोविज्ञान के कुछ सच ऐसे होते हैं जो काफी डार्क हैं, जिनके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती, लेकिन इन्हें समझना हमें इंसानी बर्ताव को देखने का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक अनूठा नजरिया देता है। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं कि लोग असल में अपने अंदर छुपाते क्या हैं। इस विश्लेषण में हम इंसानी व्यवहार की कुछ ऐसी ही छिपी हुई परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरों के असली चेहरों की। हम कैसे समझे कि किसी इंसान का असली स्वभाव क्या है, वो स्वभाव जिसे वो अक्सर दुनिया से छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर सच तो यह है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ वो खुद को जाहिर करते हैं। उनका जो असली व्यक्तित्व है, जिसे वो अब तक शायद छुपा रहे थे, वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। और ये असली चेहरा पता है कब सामने आता है? ये तब सामने आता है जब उन्हें लगता है कि भाई अब कुछ खोने का डर नहीं है, या फिर अब किसी भी चीज को छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। और बस यही वो पल होता है जब उनका असली किरदार हमें दिखाई देता है। चलिए अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। जब कोई हमें मैसेज करता है, तो ये सोचना जरूरी है कि वो मैसेज असल में भेजा ही क्यों गया? क्या उसके पीछे की वजह हमेशा वही होती है जो हमें लगती है? तो इसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं? चलिए कुछ आम छिपी हुई मोटिवेशंस पर नजर डालते हैं। कई बार तो कोई इसलिए कांटेक्ट करता है क्योंकि वो बोर हो रहा है और उसे बस अपना खालीपन भरना है। कभी कभी उन्हें कोई काम होता है, कोई ज़रूरत होती है और संपर्क करना बस एक तरह का लेन देन होता है। या फिर ये बस उनकी एक आदत हो सकती है, एक रूटीन, और उस समय उनके पास मैसेज करने के लिए शायद कोई और था ही नहीं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हर मैसेज के पीछे सच्ची परवाह हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों में छिपे हुए संकेतों की। किसी भी रिश्ते में, खासकर शुरुआती दौर में, इन चेतावनी के संकेतों को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक शब्द आता है, रेड फ्लैग। इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये किसी के बर्ताव में एक चेतावनी का संकेत है, जो किसी आने वाली समस्या या इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। ये अक्सर एक अंदर की आवाज़ जैसी होती है, एक गट फीलिंग कि कुछ तो गड़बड़ है। और पता है, अक्सर होता क्या है? लोग एक बहुत ही आम लेकिन गलत प्रोसेस से गुजरते हैं। सबसे पहले वो एक साफ चेतावनी का संकेत देखते हैं, फिर वो जानबूझकर उसे अनदेखा कर देते हैं, और आखिर में वो इस उम्मीद में रहते हैं कि सामने वाला इंसान समय के साथ बदल जाएगा, और इसी झूठी उम्मीद में उस रेड फ्लैग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अपनी सोच पर काबू पाने की। इसमें हम आत्मरक्षा और ज्यादा सोचने की चुनौती जैसे कुछ मानसिक तंत्रों को समझेंगे। हमारा दिमाग ना बहुत ही होशियार है। वो हमें दिल टूटने के दर्द से बचाने की पूरी कोशिश करता है। ये एक तरह से हमारे दिमाग का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। और ये काम कैसे करता है? ब्रेकअप के बाद दिमाग अपने आप ही उन अच्छी और खुशनुमा यादों को धुंधला करना शुरू कर देता है। उन बहुत ही खास पलों को याद करना भी मुश्किल होने लगता है। ये सब इसलिए होता है ताकि बिछड़ने का दर्द कम हो सके और जिंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाए। ये एक तरह का इमोशनल सर्वाइवल मैकेनिज्म। एक सवाल जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि रात में हमारी सोच इतनी गहरी क्यों हो जाती है? क्यों रात के समय ही सबसे ज्यादा सोचा जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये विश्वास है कि रात में कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होगा। दिन भर की भागदौड़, काम और शोर शराबा सब खत्म हो जाता है और दिमाग को अपनी ही दुनिया में खो जाने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ा जा सकता है। कुछ बहुत आसान उपाय हैं, जैसे सोने से पहले कोई किताब पढ़ना। ये दिमाग को विचारों के जाल से निकालकर एक कहानी में ले जाता है और उसे शांत करता है। या फिर कोई फिल्म देखना, ताकि दिमाग किसी और चीज पर फोकस कर सके। और सबसे जरूरी है अपने काम और अपनी निजी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल रहना, ताकि दिमाग को भटकने का मौका ही कम मिले। तो इन सारी बातों को समझकर हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है एक नई और ज्यादा गहरी समझ, जो हमें इंसानी व्यवहार को बेहतर तरीके से देखने में मदद करती है। देखिए, मनोविज्ञान के इन अनकहे नियमों को समझना हमें इंसानी रिश्तों की एक ज्यादा साफ, हाँ भले ही थोड़ी डार्क तस्वीर दिखाता है, लेकिन इसका मकसद निराशावादी बनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज्यादा जागरूक और यथार्थवादी बनना है। तो इस नई जानकारी के बाद ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि
अब दुनिया और लोगों को किस नज़र से देखा जाएगा?